या सत्ता में बैठी हुई भाजपा सरकार है, या आप ये सवाल हमसे कर रहे हो? मुझे लगता है ये सरकार आपको जो नुमाइंदे हैं या जो सवाल मेरा सीधा था, आप घुमा नहीं, सुनिए, मेरा सवाल सीधा था। जिस पार्टी ने 60 साल सत्ता संभाली जी, आज उसको गांव दर गांव क्यों जाना पड़ रहा है ये कहने के लिए कि 26 तारीख का हमारा जलसा है, उस जलसे में आइए, ये कहना क्यों पड़ रहा है? अगर उन्होंने 60 सालों तक अच्छा काम किया होगा तो जाहिर सी बात है कि लोग बिन कहे आ जाएंगे वहां। जैसे आपको पहले भी बताया कि अभी तक बनी में कुछ भी चीजें हुई हैं, चाहे वो चंद ही हुई होंगी, 20% ही हुई होंगी, वो कांग्रेस ने की है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, सिलेंडर बहुत महंगा हो गया, सब चीजें बहुत महंगी हो गई। अब वो भाजपा सरकार कहाँ है? क्या अब महंगाई नहीं दिखी? 400 450 का शायद उस वक्त सिलेंडर था कांग्रेस के टाइम में, और स्मृति ईरानी हमारी मैडम सर पे सिलेंडर लेके कि अब बहुत हो गया, अब हमारी गृहिणियां इनको सिलेंडर, और महंगाई हो गई है। और आज देख लीजिए वही भाजपा सरकार ने क्या दाम, वो तो अभी हाल ही में आई ना, भाजपा 2014 के बाद आई जी नहीं, पर आपने हाल ही में आपने एक खबर भी आपके न्यूज में मैंने देखी थी कि हमारे हॉस्पिटल में यहाँ पर कोई भी वो अल्ट्रासाउंड के लिए, गायनिक के लिए कुछ भी नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। अल्ट्रासाउंड हफ्ते में एक बार होगा, अगर उसके बीच में कोई अनहोनी होती है तो कौन जिम्मेदार है? पावर वोट की पावर ज्यादा धर्म में है या डेवलपमेंट में है, और ये चीज फिर अगर 60 सालों से कांग्रेस ने डेवलपमेंट की तो वोट क्यों नहीं दे रहा है? देखिए, लोगों के पास अगर कोई भी वोट मांगने आता है, आप सबसे पहले उससे पूछिए कि आपने हमारे इलाके के लिए क्या किया है और अभी आप हमारे लोगों के लिए क्या कर रहे हो। बस अगर इस बेस पर अगर मैं यही सवाल बनी की जनता की ओर से आपसे पूछूंगा, कांग्रेस पार्टी ने हमारे इलाके के लिए क्या किया? व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बने अपडेट और मैं हूं हाफिज कुरैशी। कांग्रेस पार्टी का जलसा 26 तारीख को है और कांग्रेस पार्टी गांव दर गांव तैयारियों के लिए जुट गई है कि कैसे 26 तारीख को यहां पर लोगों को संबोधित किया जाए। इसी पर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं काजल राजपूत, जो कांग्रेस पार्टी से हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या तैयारियां हैं जलसे को लेकर और क्यों लोग 60 सालों की हुकूमत के बाद भी लोग सुनने के लिए आए कांग्रेस पार्टी को। काजल जी, मेरा सीधा सवाल है कि 60 सालों की हुकूमत के बाद भी क्यों कांग्रेस पार्टी को सुनने के लिए लोग आए? जिस तरह से मैं देख पा रहा हूं कि गांव दर गांव और आप प्रचार कर रहे हैं इस समय 26 तारीख को जलसे को लेकर, यानी कि सैटरडे को आपका जलसा होने जा रहा है। क्यों आपको लोग सुनने आए वहां पर कांग्रेस पार्टी को? 60 साल पहले की आप बात कर रहे हो तो इसका एक ही मेरे पास उत्तर है कि बनी में जो भी अभी तक आप चीज़ें देख रहे होंगे वो 60 सालों में चाहे कुछ ही हुई होंगी, वो कांग्रेस ने ही की हैं। अगर किसी और पार्टी ने कुछ किया है तो वो आप मुझे बता सकते हैं, या कोई दर्शक मुझे बताना चाहें तो वो मुझे बता सकते हैं। अब जब से मैं इस फील्ड में उतरी हूँ उसके बाद से मैं सिर्फ जलसे के लिए ही नहीं, जब से मैं पॉलिटिक्स में मैंने अपना कदम रखा है तब से ही मैं लोगों के साथ जुड़ी हूँ। और मुझे नहीं लगता कि मैंने अपना एक दिन भी व्यर्थ चलाया होगा कि मैंने कभी लोगों के बीच में जाकर मैंने उनसे बात नहीं की होगी या उनकी बात नहीं सुनी होगी। तो जलसे की बात, जैसे आप आए हो तो जलसे के लिए मैं लोगों को बता दूं कि ये जलसा सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपको बातें सुनाई जाएंगी, बल्कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से हमेशा से लोगों के लिए, गरीब आवाम के लिए, मैं कहूँगी कांग्रेस पार्टी हमेशा से थी, हमेशा से है और हमेशा ही रहेगी। आज 26 को जो हम परसों यानी कि जो जलसा करवाने जा रहे हैं उसमें हमारे तमाम जम्मू कश्मीर प्रदेश के सभी बड़े नेता आ रहे हैं, जिसमें जो अभी वर्किंग प्रेसिडेंट है रमन भल्ला जी, हमारे प्रेसिडेंट जो अभी हाल ही में नियुक्त जिन्हें किया गया है वकार रसूल वानी जी, और डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट पंकज डोगरा जी, और तमाम उनके साथ जम्मू कश्मीर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट कमेटी हो, चाहे वो प्रदेश की जितनी भी कमेटी हो, सभी बनी में आ रहे हैं। तो मैं लोगों से यही अपील करना चाहूंगी कि जलसे की बात नहीं है। देखिए, हमारे बनी में आप बात कर रहे हो दिक्कतों की, तो दिक्कतें वो पहले भी थी, वो अब भी हैं, समस्याएं हैं। तो
पुराने लीडर्स ने क्या किया, उन्होंने क्या नहीं किया, उनके हाथ में कितना था या वो कितना कर पाए, मुझे उनके बारे में ना मुझे बात करनी है ना मैं जिक्र करना चाहती हूँ। मैं इस वक्त क्या कर सकती हूँ, मैं उसके ऊपर जोर दूंगी और अगर लोग मुझ पर विश्वास करेंगे तो मैं आने वाले दिनों में, मुझे इतनी उम्मीद है कि मैं उनको कहीं भी निराश नहीं होने दूंगी। ये मेरा मेरा सवाल सीधा था कि कांग्रेस पार्टी को सुनने क्यों आए लोग? आपने अपनी बात रखी यहाँ पर कि मैंने एक वक्त भी, एक पल भी, दिन भी जाया नहीं होने दिए और लोगों के बीच में रह रही हूँ। मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल सीधा था कि जिस पार्टी ने 60 सालों तक भारत में राज किया, भला उसको आज क्यों लोग सुनने के लिए आए? सुनने के लिए इसलिए आए क्योंकि पूरे देश की आपने बात की कि 60 साल या जितने साल भी कांग्रेस ने राज किया, आज जब हमारा देश आजाद हुआ तब हमारे देश के पास कुछ भी नहीं था। ब्रिटिश सरकार, जो भी अंग्रेज थे, सब कुछ हमारे देश को खाली करके लेकर चले गए थे। और आज तक 2014 तक आप देख लीजिए, भाजपा वाले कह रहे हैं कि 2014 के बाद अगर देश आजाद हुआ तो मैं उनसे पूछूंगी क्या तब तक हम आदि मानव या पत्ते पहनकर ऐसे वाली जिंदगी तो जी नहीं रहे थे? हमारे पास सब कुछ है, परमाणु बम से लेकर हेलीकॉप्टर से लेकर हर एक वो सुविधा है जो कांग्रेस ने दी है आजादी के बाद। ऐसी कोई चीज नहीं है जो कांग्रेस सरकार ने नहीं की है अपने कार्यकाल में। और बनी के लिए आप हॉस्पिटल ले लो, कॉलेज ले लो, हर एक चीज ले लो, वो कांग्रेस ने दी है। भाजपा ने क्या दिया और क्यों ना आए लोग सुनने के लिए? कांग्रेस ने ही तो ये चीजें की है। कांग्रेस के टाइम पे राशन, हमारे यहाँ पर गरीब जनता है जो दिहाड़ीदार मजदूर है, मैक्सिमम आपको वैसे मिलेंगे, और उन्होंने अपनी जिंदगी दिहाड़ी लगाकर व्यतीत कर दी और उस वक्त राशन भी खुला मिलता था। हर एक चीज जो मैं कहूंगी सब चीजें मिलती थी। हॉस्पिटल अगर कांग्रेस ने दिया तो भाजपा अगर उसके बाद सत्ता में आई तो क्या भाजपा ये नहीं कर सकती थी कि आज हमारे हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं है? उन्होंने कोई भी स्टाफ के लिए कुछ मांग करी? आज हमारा कॉलेज यहाँ पर अगर कांग्रेस सरकार ने दिया तो क्या उनका फर्ज नहीं बनता? आज हमारे यहाँ पर सिर्फ 8 सब्जेक्ट है, मेडिकल सब्जेक्ट तक भाजपा नहीं ले आ सकी, क्या वो भाजपा की जिम्मेदारी नहीं बनती थी? भाजपा तो अभी आई ना 2014 के बाद। अगर तो स्टेट एक मिनट सवाल सुनिए, स्टेट गवर्नमेंट, अगर स्टेट की बात करें हम, वो तो अभी हाल ही में आई ना, भाजपा 2014 के बाद आई। और आप सब्जेक्टों की बात कर रहे हैं, आप राशन की बात करें, वो तो कह रहे हैं हमने गरीब लोगों में राशन फ्री तकसीम किया, बांटा है, वो भाजपा सरकार बोल रही है। अगर 70 सालों में यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, 70 सालों से यहाँ पर आजादी के 75 साल, मैं कहूंगा 70 साल नहीं, क्योंकि 75 साल बाद भी अगर डॉक्टर्स नहीं है, हमारे पास एक अच्छी एजुकेशन यहाँ पर लेने के लिए बच्चों के पास इंस्टीट्यूट नहीं है, कॉलेज में स्टाफ नहीं है, कॉलेज में स्ट्रीम नहीं है, जैसे खाली आर्ट्स का है, दिगर सब्जेक्ट्स नहीं है, स्कूलों में टीचर्स नहीं है, यानी कि मैं कुल मिलाकर कहूं तमाम डिपार्टमेंट्स में शॉर्टेज ऑफ स्टाफ को लेकर बात करूंगा। और ये अदारे अगर आज इस तरह से वंचित हैं तो क्यों हैं? 70 साल से या 60 साल, वो तो कह रहे 70 सालों से, मैं तो 60 सालों से कह रहा हूं कि ये चीजें बदलाव 6 सालों में या 8 सालों में नहीं होने वाली है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाजपा सरकार 8 साल में किसी डिपार्टमेंट में स्टाफ भी नहीं ला सकती, तो उनको फिर सत्ता में रहने का अधिकार किसने दिया? उनको तो मैं कहती हूँ कि उनको बाहर निकालना। कह रहा था धीरे धीरे बदलाव आए, धीरे धीरे, कितने धीरे धीरे? 8 साल में अगर वो किसी जगह पे, अगर बिल्डिंग हमारी सरकार दे सकती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, हर चीज हमारी सरकार दे सकती है, तो क्या भाजपा सरकार स्टाफ नहीं दे सकती? उन्होंने बनी के लिए क्या किया? अगर वो रोडों की बात कर रहे हैं कि हमने रोडों के जाल बिछा दिए, बनी में आपने लोगों की हालत खराब कर दी है, लोगों को घरों से बेघर कर दिया है। ये रोड तो कह रहे कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस ने गरीबों को घर दिया, उनको जो मनरेगा की स्कीम थी, वो जो गरीब लोग थे उन्होंने उनके लिए ये सब उस टाइम पे मुझे बताइए, पहले 75,000 मिलता था पीएमआई के थ्रू, हमने डबल कर दिया। क्या डबल कर दिया उन्होंने? आज देख लीजिए क्या दिहाड़ी है लोगों की, और जिन लोगों ने अपने काम किए आज तक उनकी पेमेंट्स रुकी हुई हैं, आज तक उनकी पेमेंट्स नहीं पड़ी हुई हैं। आज बिजली के बिल देख लो, जिनका 200 रुपए आता था उनका 400 रुपए हो गया। और ये लोग क्या कह रहे हैं? उन लोगों को कह रहे हैं कि मीटर आप लोग अपने लगाइए, ये लोग लगवाएंगे, अपनी जेबों से लगवाएंगे। ये बात कौन करेगा? ये हमारी नालायकी है हमारे यहाँ के लीडर्स की।
आप चाहे वो कोई भी सरकार, यहां पर मैं नहीं कहूंगी कि सिर्फ कांग्रेस की सरकार तो सिर्फ रही नहीं कि या कांग्रेस का लीडर ही सिर्फ बनी में रहा होगा। हर एक पार्टी, हमारे बनी के लोगों ने हर एक पार्टी को आजमाया, हर एक लीडर को आजमाया, जिताकर भेजा, लेकिन उन सब की नालायकी थी कि उन्होंने यहां पर कुछ आपने नहीं कहा कि हर पार्टी को आजमाया, जी। कांग्रेस कौन सी पहली बार आ रही तो है? वही मैं बात करी कि कांग्रेस जितनी भी बार आई है, कांग्रेस ने कुछ ना कुछ तो दिया। अगर 100% में से वो 100% खरी वो कह रहे हैं कि नहीं हमने होती बन्नी में होगी। सड़कों के जाल बिछा दिए। भाजपा वाले ये कह रहे भाजपा हैं वाले। हमारी जेबों से हमारा टैक्स काट कर, ये तो हर कोई सरकार, कोई भी पीएम स्कीम से ये रोड़े निकलेंगी, वो तो हर कोई प्रधानमंत्री या उसमें से करेगा, ये कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। और इन लोगों ने क्या किया, हमारे यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम देख लो, पूरा जीरो है। स्कूल्स की हालत देख लो, पूरे स्कूल, कहीं बिल्डिंग नहीं होगी, स्कूलों में पानी आता है, कहीं बिल्डिंग है तो वहां पर टीचर नहीं है। अगर बच्चे पढ़े लिखे ही नहीं है तो आप फ्यूचर क्या बनाओगे देश का? कहां से डिजिटलाइजेशन आप कर रहे हो देश की? हमारे गांव की हालत देख लो, हॉस्पिटल्स नहीं है हमारे यहाँ पर। आपने हाल ही में आपने एक खबर भी आपके न्यूज में मैंने देखी थी कि हमारे हॉस्पिटल में यहाँ पर कोई भी वो अल्ट्रासाउंड के लिए, गायनी के लिए, हाँ, कुछ भी नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। अल्ट्रासाउंड हफ्ते में एक बार होगा, अगर उसके बीच में कोई अनहोनी होती है तो कौन जिम्मेदार है इसका? प्रशासन है, हमारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी प्रशासन है, कौन है? या सत्ता में बैठी हुई भाजपा सरकार है? या आप ये सवाल हमसे कर रहे हो? मुझे लगता है ये सरकार आपको जो नुमाइंदे हैं या जो इस वक्त सवाल मेरा सीधा था। आप घुमा नहीं, सुनिए, मेरा सवाल सीधा था। जिस पार्टी ने 60 साल सत्ता संभाली जी, आज उसको गांव दर गांव क्यों जाना पड़ रहा है ये कहने के लिए कि 26 तारीख का हमारा जलसा है, उस जलसे में आए, और ये कहना क्यों पड़ रहा है? अगर उन्होंने 60 सालों तक अच्छा काम किया होगा तो जाहिर सी बात है कि लोग बिन कहे आ जाएंगे वहां पर। इसका जवाब मैं आपको सिंपली देती हूँ। इसके पास सच है, जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन के लिए जो भी कैंपेन चलाई कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, सिलेंडर बहुत महंगा हो गया, सब चीजें बहुत महंगी हो गई। अब वो भाजपा सरकार कहाँ है? क्या अब महंगाई नहीं दिख रही? क्या अब भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा? आज भ्रष्टाचार इतना है, और इन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया, और उस डिजिटलाइजेशन में इतना भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, वो शायद आप भली भांति और जनता भी बहुत अच्छे से समझ रही होगी कि एक साइन करवाने के लिए भी उनको कितना पैसा देना पड़ रहा है। और महंगाई आप देख लीजिए, आज तेल, हर कोई महंगाई की बात कर रहा है। ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे दिहाड़ीदार मजदूर हैं। 500 रुपये अगर वो कमा रहा है तो 1000 रुपए का उसका खर्च हो रहा है, तो वो कैसे चलाएगा? उसके बाद आज हमारे युवा देख लीजिए, आज MA BEd पढ़े हुए बच्चे घर पर बैठे हैं। हमारे टाइम पर, कांग्रेस के टाइम पर, BEd पढ़ा हुआ बच्चा कभी खाली नहीं मिलता था, उसको रोजगार हमारी सरकार देती थी। आज वो बच्चे ओवर एज हो रहे हैं, उनके पास नौकरियां नहीं है, कहां जाएंगे वो लोग? और ये सवाल मुझे लगता है आपको भाजपा सरकार से पूछने चाहिए, जो आज अपने कान और आंखें बंद करके बैठी हुई है, सिर्फ धर्म के आधार पर वोट मांगती है। तो लोगों से यही अपील है कि इन सब चीजों से बाहर आइए और आप अपनी मांगों को रखिए। रसोई गैस के दाम के, रसोई गैस के दाम आपको बहुत 1000 और 1200 के बीच में होंगे, जो कि तेल के दाम हमारे लोग 200 रसोई तेल 200 का तेल देख लीजिए, सिलेंडर का देख लीजिए। सिलेंडर उस वक्त जब इन्होंने फ्री में की, हमारी गृहिणियां जो है, हमारी नारी शक्ति अंधी हो गई, लकड़ियां नहीं जला पा रही। 400 450 का शायद उस वक्त सिलेंडर था कांग्रेस के टाइम में, और समृद्धि ईरानी हमारी मैडम सर पे सिलेंडर लेके कि अब बहुत हो गया, अब हमारी गृहिणियां, इनको सिलेंडर, और महंगाई हो गई है। और आज देख लीजिए वही भाजपा सरकार ने क्या दाम कर दिए। अब उस एक एक सिलेंडर का क्या करेंगे? अब हम लोग उसको कहीं फ्रेम में जड़कर या उसकी तस्वीर अपने घर पर सजाएंगे कि ये मोदी सरकार का हमें गिफ्ट है? मुझे तो लगता है यही करना चाहिए, इसके अलावा हमारे पास कुछ है। जितना भी मैं अपने इलाके में घूमी हूँ, लोगों के बीच में, हमारे इलाकों में इतनी दिक्कतें हैं, हम उस पर बात करेंगे जैसे पहले भी करते आए थे। चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो हमारा एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे वो हमारी आशा वर्कर्स हो, चाहे वो हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स हो, चाहे वो डेली वेगर्स हो, चाहे वो हमारे कोई कॉलेज को लेकर कोई बात हो, चाहे वो जितनी भी लोगों की पेमेंट्स रुकी हो, उन सब चीजों के ऊपर, या चाहे वो आज बढ़ते हुए बिल्स हो, इन सब चीजों को लेकर हम एक हल्ला बोलने वाले हैं और एक
बुलंद आवाज में बनी चौगान से आपको एक आवाज, एक गूंज सुनाई देगी इन सब चीजों के खिलाफ। तो मैं इसीलिए लोगों से अपील करूंगी, इसीलिए आपको आना है और उस जलसे की शोभा को बढ़ाना है, नहीं उसको करने। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू सर। और ये सुन रहे थे आप, काजल राजपूत हमारे साथ खुशी बातचीत में मौजूद थी। 26 तारीख का इनका जलसा होने जा रहा है, जिसमें इन्होंने अपील की लोगों से कि आप भरपूर वहां पर तशरीफ रखें, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहां पर तशरीफ रखें, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से कहा कि उसका मेन उद्देश्य जो है, उस जलसे का मकसद जो है वो बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर है। जिस तरह राज होटल, यहाँ पर आपको मिलेंगे लग्जरी और अन्य सेवाएं भी। इसके साथ साथ पहली बार आने वाले ग्राहकों को 10% का डिस्काउंट भी दे रहा है होटल नटराज। तो बनी में जब भी होगी होटल की बात तो एक ही नाम होगा याद, होटल